राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। उस युग में अभाव नहीं रहा। चारों ओर अपार आनंद की लहर बह उठी। जानते हैं फिर क्या हुआ? एक वर्ग विशेष के लोग समाज पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए आगे बढ़ाए। उन्होंने देखा बड़ी परेशानी है। हर कोई वेद के नियमों के अनुसार जीवन यापन करता है। ये देखकर उन्होंने तय किया कि वेद को सामने रखकर ही मैथ मारना होगा। उन्होंने ही दल बनाए, उन्होंने ही संप्रदाय बनाए। एक वर्ग के व्यापारी असुरों ने कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उनमें बड़े बड़े पंडित भी थे। उन्होंने निश्चित किया वेद को सामने रखकर ही वेद के विरोध में कार्य करेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। पेट पीठ से चिपक गया था। उन्होंने सोचा कि स्वास्थ्य ठीक होना आवश्यक है। क्या किया जाए? उन्होंने जटाएं रखनी आरंभ कर दी। धीरे धीरे वो बाबा जी ब्रह्मचारी बन गए। साधु अवतार का रूप धारण कर लिया। बहुत से लोग गुरु, महान, पूर्ण अवतार बन बैठे। गुरुओं और महानों की बाढ़ आ गई। बड़े बड़े पंडितों ने बैठक बुलाकर तय किया, तुम लोग साधु और गुरु का अभिनय करो। हम व्यापारी बनने का नाटक करें। दोनों दलों में साठ गांठ हो गई। दोनों ही दल जनता का गला काटने में लग गए। अपनी नीलाम वस्तुओं को खुद बेचने की तरह। किसी ने कौपीन धारण किया, कोई नग्न हो गया। उन्होंने जनता का शोषण करने के लिए और भी उपाय खोज लिया। कहने लगे, अगर तुम पिता की आत्मा के कल्याण के लिए, मृत रिश्तेदारों के कल्याण के लिए कुछ नहीं करोगे तो वो असुर हो जाएंगे। इसीलिए आत्मा के भले के लिए तुम्हें ही कार्य करना होगा। विदेही आत्मा के कल्याण के लिए श्राद्ध करना होगा। श्राद्ध की व्यवस्था की गई। आत्मा के कल्याण के लिए लाई गई वस्तुएं वो अपने साथ ले गए और कह गए कि तुम्हारे पिता की आत्मा की मुक्ति हो गई। चारों ओर एक सिहरन व्याप्त हो गई। मेरे भी पिता की मृत्यु हो गई है। मेरा भाई मर गया है। अगर उनकी आत्मा की मुक्ति नहीं हुई, वो अगर वायु के रूप में संसार में घूमते रहे तो क्या होगा? अधिकांश लोगों के मन में ये दुश्चिंता घर कर गई। साधुओं के चेले बीच बीच में नाटक करते हुए कहने लगे, हमारी मुक्ति के लिए कुछ नहीं किया, हमारे लिए कुछ करो। जनता श्राद्ध की ओर और अधिक आकर्षित हो गई। इधर साधुओं ने तरह तरह के कर्म कांड आरंभ कर दिए। कोई बताशा खिलाता, कोई हवा में से मिठाई निकाल कर देने लगा। वो ऐसे प्रदर्शित करने लगे जिससे प्रभावित होकर बहुत से लोग उनके दल में शामिल हो गए। वो आपस में बात करते, क्यों, व्यापार कैसा चल रहा है?
चारों ओर व्यापार चलने लगा। कोई साधु कहता, तुम्हारी शनि की दशा चल रही है। दूसरा कहता, तुम्हारे ऊपर राहु केतु की दशा चल रही है। चारों ओर श्राद्ध यज्ञ की धूम मच गई। शैतान साधु बन बैठे। शैतानों का राज्य चलने लगा। उन्होंने जटाएं रखनी आरंभ कर दी। शैतान बढ़ने लगे। सभी में जटाएं उत्पन्न होने लगी। इधर उधर हर ओर मठ मंदिर बढ़ गए। शंख और घंटे की आवाज सुनने में बुरी नहीं लगती, दिखती भी अच्छी है। वेद में ये तो नहीं कहा गया है कि पूजा अर्चना मत करो। वेद कहता है कि क्या है क्या नहीं, इसे प्रमाण के आधार पर जानने के बाद करना होगा। आत्मा है या नहीं, इसे प्रमाण के आधार पर जानना होगा। प्रमाण के बगैर कोई बात नहीं की जा सकेगी। वेद कहता है कि ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं है, पर बिना जाने बूझे ऐसा मत करना। पहले जानो समझो, फिर उसके तत्व को ग्रहण। इसीलिए आज का धर्म, एक जाति का धर्म सभी जातियां स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। ओम जवा कुसुम संकाशम कहकर जिस सूर्य को प्रमाणित करते हैं, उस सूर्य को तो सभी स्वीकार करते हैं, क्योंकि सूर्य सबका है, वायु सबकी है। सूर्य को हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी प्रकृति का धर्म जीव धर्म है। एक जाति एक नीति पर वो देशगत, जातिगत, भाषागत रेखाएं खींचकर सबका बंटवारा कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान को काटा जाए तो दिखाई देगा कि सबका खून लाल है। यहां की भाषा, नीति, देश, समाज, हर वस्तु का जो मौखिक बंटवारा हुआ है वो ग्रहण योग्य नहीं है। साधु वेशधारी शैतानों ने सब कुछ बांट डाला। उन्होंने प्रचार करना आरंभ किया कि उनके पास देवता आते हैं। शिव, काली, दुर्गा सब आकर उनसे बात करते हैं, जैसे हम आकर
छाता, लाठी, आधा मन घी, चंदन की लकड़ी, सब कुछ ले आए। अगर इस तरह गुरुगिरी से कमाई करता तो रोज 20,000 रुपए कमा लेता। 60-70 लाख शिष्य हैं, नहीं समझे? आज कहूंगा कि इस पर शनि की कुदृष्टि है, कल उस पर राहु की। लोग ऐसा करते हैं तभी होता है। एक को पकड़ा, उसी की मार्फत दूसरे को, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर अपने निरीह शिष्यों पर इस तरह अन्याय करना आरंभ कर दूं, शांति के लिए यज्ञ करने लगूं, तो वो सबसे बड़ा वेद विरोधी कार्य होगा। वेद का कहना है कि ये सब व्यवसाय के तरीके हैं। आपसे कहता हूं, दया करके वेद की बातों का अनुसरण करें, शिव की बातों को मानकर चलें, तो ऐसे प्रपंचों में ना फंसें। मैं तो इसी पेशे में हूं। गुरु बनकर अब तक चौरंगी में 8-10 मकान बना चुका होता। इस तरह लोगों को धोखा देने की अपेक्षा जेब काटना अच्छा है। मैंने अपने शिष्यों से कह रखा है कि जिस दिन देखो कि मैं पूजा, पर्व, होम, यज्ञ, शांति, स्वस्तायन द्वारा पैसे कमा रहा हूं, उस दिन मुझे गोली मार देना। मुझे इस बेईमानी में शामिल मत होने देना। जो ऐसा करे उसे सजा देना। समाज में इन्हें स्थान देना गलत होगा। याग, यज्ञ, हवन ये निजी कार्य हैं। वेद ने यज्ञ करने के लिए क्यों कहा है? हवन करने को क्यों कहा है? शांति, स्वस्तायन की बात क्यों कही है? इसका तर्क है, प्रमाण है, विज्ञान सम्मत अर्थ है। उन प्रमाणों को सुने बगैर, उनका उपयोग किए बगैर शैतानों का दल ये सब किए जा रहा है। उनका अनुसरण करने वाले साधु, गुरु, ब्रह्मचारी बनकर समाज के सीने पर दलबंदी और सांप्रदायिकता करते हुए लोगों के गले पर छुरी फेरकर मठ, मंदिर और आश्रम बनाकर अपने को अवतार के पिता और दादा दिखला रहे हैं। ऐसा साधु और गुरु बनने में मुझे शर्म आती है। जो वास्तविक साधु गुरु होगा, उसमें ईमानदारी होगी, वेद का सत्य होगा, एक अकाट्य तर्क होगा। वो किसी की बात से प्रभावित नहीं होगा। अगर मुझे लगे कि ये अन्याय है तो मैं उसे चूर चूर कर दूंगा। अन्याय का प्रतिकार करने का अधिकार सबको है। मैं समाज में इसी तरह समता के सुर में वेद का प्रचार कर रहा हूं।
मनुष्य वेद के अनुशासन में रहे, वो वेद की धारा में चले। लोग जिस तरह लगातार मार खा रहे हैं, असुर जिस तरह साधारण लोगों को कष्ट दे रहे हैं, वो देखकर वेद का कहना है, समाज में आज जो हो रहा है, अगर समाज उसका फैसला नहीं करता तो इस हत्या के लिए वो समाज ही जिम्मेदार है। हम सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। सरकार को जिम्मेदार ठहराने से नहीं चलेगा, हम खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। समाज को जिम्मेदार ठहराकर हम उसी तरह संगठन बनाएंगे। अगर हम स्वयं इसका निराकरण ना कर सके तो दूसरों को गाली देने से क्या फायदा है? अपना फैसला हमें खुद करना होगा। मैं शिव की वाणी, विष्णु की वाणी आप तक पहुंचा रहा हूं। स्वयंभू गायत्री ने अपने हाथ से लिखा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी हर वस्तु समान रूप से मिलेगी। इसकी व्यवस्था करो कि एक से दूसरे का संघर्ष ना हो। जो जमाखोर, धनिक वर्ग, शोषक, तोंद वाले समाज के सीने में घाव कर रहे हैं, उन्हें समाप्त करो। वेद ने कहा है, अगर कोई 20 लाख रुपए का माल खरीदकर उसे बंद रखता है तो वो अनेक लोगों को वंचित करने का रास्ता बना रहा है। पार्वती ने त्रिशूल क्यों उठाया? वो युद्ध करने क्यों आई? असुरों का दमन करने के लिए क्यों आगे बढ़ी? कहां देवी देवता अच्छा कार्य करेंगे और ऐसा ना करके वो यहां आकर मारकाट करने लगे? क्या ये अन्याय है? तुम्हारे अंदर अन्याय के विरुद्ध देवता सचेत हैं और तुम्हारे ही अंदर कुप्रवृत्तियां हैं। न्याय अन्याय का खेल तो तुम्हारे अंदर ही चल रहा है। एक में विवेक है, दूसरे में अविवेक। अविवेक केवल नौच खसोट करना चाहता है। विवेक कहता है, अगर तुम नहीं सुधरे, सचेत नहीं हुए, तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। अपने अंदर बुद्धि जो अविचार करती है, विवेक स्वयं उससे ये कहता है। अतः तुम्हारे अंदर हमेशा युद्ध चलता रहता है। उस युद्ध में उस अविवेक रूपी शैतान का विनाश करो। शैतान हमेशा तुम्हें गलत सलाह देता है और प्रकृति का दिया हुआ विवेक जो सचेत है, वो कभी भी तुमसे विश्वासघात नहीं करेगा। वो हमेशा तुम्हें सतर्क करता रहता है, हमेशा बताता रहता है कि ये कार्य करना उचित नहीं है, ये काम गलत है। वो अन्याय के विरुद्ध हमेशा प्रतिवाद करता रहता है। विवेक के निर्देशानुसार उसकी बात पर, उसकी चेतना के आधार पर चलो। यही वेद का आदेश है। इसीलिए अपने को अनुशासन में रखने की बात ही धर्म की बात है। धर्म की प्रमुख बात यही है। यही धर्म का प्रवाह है। एक शिशु को पहले ही बड़ी पुस्तक दे दी जाए तो वो दब जाएगा। इसलिए पुस्तक के पहले उसे अक्षर सिखाना होगा। पहले ए आ सिखाया,
उसके बाद तो क ख सीखेगा और उसके बाद क से कलम, ख से खरगोश, ग से गागर सीख लेगा। इस तरह धीरे धीरे सीखेगा। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम। भज राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम। भज राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम। अब बात यह है कि उसके बाद क्या। धर्म के सूत्र को पकड़कर आगे बढ़ते हुए उसके अगले अध्याय में हम क्या जानेंगे? भगवान है या नहीं? ये सृष्टि क्यों हुई? इस सृष्टि का रहस्य कहां है? इसकी प्रतिध्वनि कहां है? इसका सुर कहां है? ये अनंत ग्रह नक्षत्र क्यों हैं? इनकी कर्मधारा क्या है? इनका मूल तत्व क्या है? सृष्टि का मूल कारण क्या है? उसका मूल तत्व, मूल वार्ता क्या है? जानने के मार्ग पर जानते जानते धीरे धीरे क्रमशः हम मूल प्रवाह की ओर अग्रसर होते रहेंगे। उसी क्रमबद्धता का सहारा लेकर अपना मर्म स्वयं समझ लेंगे। हमें नींव बना लेनी होगी। नींव अगर कच्ची हो तो शैतानी आरंभ हो जाएगी। आदमी शैतान क्यों बनता है? उसकी बुनियाद कच्ची होती है। इसीलिए आज चारों तरफ शिष्यों की अपेक्षा गुरु ही अधिक क्यों हैं? बंगाल और भारत में जितने साधु हैं, क्या रूस में इतने साधु हैं? सभी भगवानों को क्या एक ही जगह शरण मिली है? कुंभ के एक मेले या उत्सव में लगता है जैसे यात्रियों की अपेक्षा साधुओं की संख्या ही अधिक है। विलायत अमेरिका में तो एक भी साधु नहीं है। क्या सारे साधु एक ही जगह जमा होकर मर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये तर्क संगत है, विज्ञान सम्मत है? तुम में से तो बहुत तो कुंभ के मेले में जाते हो। सुना कि वहां 8 लाख साधु स्नान कर रहे हैं। 8 लाख साधु! हाय हाय, तीर्थ यात्री स्नान करेंगे, वहां साधु बाबा लोग पहुंच गए हैं। उनमें भी कुछ लोग नंगे हैं। ऐसी अवस्था है तो हमें यह समझना होगा कि देश कहां जा चुका है। वेद यहीं चाबुक मारता है। वेदज्ञ वहीं सचेत करते हैं। वो कहते हैं तुम इस प्रपंच में मत भूलो, तरह तरह की कारगुजारियों पर ध्यान मत दो, तुम सटीकता पर कठोर बनो। ये साधु और गुरु आश्रम और मठों में मंदिर बनाने के लिए चंदा उगा रहे हैं,
जगह जगह हवन और यज्ञ के नाम पर निरीह लोगों को डरा रहे हैं। तुम्हें इनकी आवश्यकता नहीं है। वो अपने भगवान के साथ रहें। अपने भगवान को हम समझ लेंगे। भगवान को कैसे पाया जा सकता है या उसके पास पहुंचा जा सकता है, ये बाद में सोचेंगे। पहले हम समाज का कार्य करेंगे। सूर्य सुबह से दिन भर अपने प्रकाश का दान करता रहता है। वायु अपने को दान कर रही है। वो जिस कर्म व्यवस्था में लीन है उसी से सीख लेनी होगी। जब उन्हीं से हमारा निर्माण हुआ है तो हम भी इसी प्रकार अपनी कर्मधारा की गति का मार्ग चुन लेंगे। उसके बाद हम पता लगाएंगे कि सूर्य कहां से आया, चांद कहां से आया, ग्रह नक्षत्र कहां से आए, उनका आपस में क्या संबंध है, उनसे संपर्क कैसे स्थापित किया जा सकता है। इसके बाद हम क्रमशः अगले अध्याय में अग्रसर होंगे। याग यज्ञ के अर्थ को समझे बगैर अगर हम उसके मूल कारण, मूल व्याख्या को जान सकें तो अपने आप को उस प्रकार तैयार कर सकेंगे। वेद कहते हैं तुम इस प्रकार प्रस्तुत होकर समाज का निर्माण करो। जब वेदज्ञों ने देखा कि शैतान और असुरों ने समाज पर अधिकार कर लिया है, आक्रमण कर रहे हैं, तो वो फिर से शिव का त्रिशूल, लाठी, डंडे लेकर निकल पड़े। अब वो सम्मुख युद्ध में लग गए। असुर वंश का पूरी तरह सफाया कर दिया। शैतानों को समाप्त कर डाला। धीरे धीरे उन्होंने समाज को शांत किया। समाज में समानता का सुर स्थापित किया। अभावों को दूर किया और फिर से वेद का प्रचार आरंभ हो गया। शिव ने स्वयं वेद का प्रचार किया। शिव ने बड़ी सभा बुलाई और उस सभा में खड़े होकर स्वयं वक्तव्य दिया। बोले, देखो भगवान कौन है, बीज कौन है, सभी समान है। किसी वृक्ष का फल पक गया है, किसी वृक्ष का बीज गिरकर फिर से वृक्ष बन रहा है। भगवान सत्ता सभी में विराजमान है। सृष्टि तत्व के अनुसार कोई सामान्य नहीं है। सभी समान सुर में गुथे हुए हैं। किसी बीज से अंकुर निकल चुका है, कोई अंकुरित होने की प्रतीक्षा में है, कोई बीज टोकरी में है, वो कब बोया जाएगा इसी का इंतजार है। इसीलिए बीज से ही पेड़ है और उसी वृक्ष से फिर बीज उत्पन्न होता है। हम इसी तरह बने हैं। शिव ने कहा, तुम सर्वत्र सर्व स्थितियों में एक ही सुर में, एक ही समता में हो। कौन बड़ा है, कौन छोटा, इसे मापने की क्या आवश्यकता है। तुम सभी बीज और वृक्ष हो। इसीलिए अगले कार्य के लिए तैयार हो जाओ। वेदज्ञों ने पूछा, प्रभु अब तो देश में शांति स्थापित हो गई, अब हम क्या करें? हम तो कुछ और चाहते हैं। ये जो भगवान के बारे में सुन रहे हैं, हम इस शब्द का उच्चारण ना करें। आप लोगों ने तो कह रखा है कि इसका उच्चारण करने पर जमीन में गाड़ देंगे। इसलिए हम भगवान का नाम भी नहीं लेते, लेकिन कुछ जानना चाहते हैं।
शिव ने कहा, हाँ, अब तुम एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए हो कि अब तुम ये कह सकते हो, ये सृष्टि कैसे हुई, इसका परिणाम क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। इसके मूल तत्व, मूल कारण को जानने के लिए तुम्हें स्वर्ग्राम दूंगा। वेदज्ञों ने पूछा, स्वर्ग्राम वो क्या होता है? शिव ने कहा, तुम समझ रहे हो कि तुम्हें मरना होगा, तुम्हारी मृत्यु है। जी हां, ये तो देख ही रहे हैं, ये तो जानते हो कि तुम गर्भ में थे। जी हां, हम गर्भ में थे। तुम्हें वो अनुभव याद नहीं है, लेकिन तुम्हारा पुत्र, तुम्हारे भाई का पुत्र, पड़ोसी, रिश्तेदार, जब सभी के बच्चे पैदा होते हैं तो तुम समझ ही सकते हो कि तुम भी वहां थे। जी हां, सोच सकते हो कि तुम वहां थे? जी नहीं, सोचने में अजीब लगता है कि हम पेट के अंदर किस स्थिति में रहे होंगे, लेकिन अजीब लगने पर भी जो दिखाई देता है उससे समझ सकते हैं कि हम भी वहां रहे होंगे। वहां थे, ये बात तो सच है। जी हां, ये तो मानना ही होगा। जब थे उस समय क्या ये पहली बार था या उससे पहले भी कुछ था? जी, क्या हम उससे भी पहले थे? हां, उससे पहले रक्त के रूप में थे। हां, रक्त के रूप में तो थे, नहीं होते तो कहां से आते? तुम रक्त के रूप में थे, वीर्य के रूप में थे। रक्त कहां से आया? खाद्य से ही रक्त बनता है। खाद्य वायु से आता है, उसके बाद आए मिट्टी और जल। जी, हमारे अंदर क्या इतना कुछ है? तो हमारा नाम क्या है? ये चावल, दाल, नमक, तेल, हम तो इन सब के अंदर थे। पिताजी ने तो ये सारी चीजें खाई हैं। जल, हवा, प्रकाश, मिट्टी, सेब, अंगूर से लेकर दूध, दही, पुचका तक सब कुछ खाया है। सबको खाने के बाद ही तो रक्त बना है। रक्त से वीर्य बना, तुम पैदा हुए। इसीलिए तुम्हें यह सोचना होगा कि तुम आकाश में थे, वायु में थे। जी हां, जब इनमें था तो सोचना ही होगा। इसीलिए आकाश और वायु के बिना गति नहीं है। लेकिन उसके पहले कहां थे? जी, वो तो पता नहीं। पिताजी के भी दादाजी थे, इस बात को मानते हो? जी हां, मानते हैं। जब मैं हूं तो मेरे पिता और उनके भी पिता थे, नहीं तो पिताजी कहां से आते? इसी तरह उनके पिता, पिता के पिता का हिसाब लगाया जा सकता है। उन सारे पिताओं को देखे बिना भी अपने पिता को देखकर इस बात का विश्वास किया जा सकता है कि उन सबके भी पिता रहे होंगे। इसीलिए पहले भी अनेक पिता हो चुके हैं। ये बात उन्हें देखे बिना भी हम मान सकते हैं, अपने हृदय से स्वीकार कर सकते हैं। अच्छा, भगवान को तो देखा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता। अगर कोई ऐसा प्रमाण उपस्थित हो कि भगवान हैं, तब तो इसे मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं,
अगर सोच विचार कर ये माना जा सकता है कि पिता के पिता हो सकते हैं, भगवान के बारे में भी अगर ऐसा कोई प्रमाण या तर्क हो, तो हम समझ लेंगे कि भगवान हैं। तब चाहे जैसे भी हो, हम साधना द्वारा भगवान के द्वार तक पहुंचेंगे। जिस प्रकार पैसे हों तो विलायत जा सकते हैं, विलायत जाने के लिए टिकट लेनी होती है। जिसके पास पर्याप्त पैसा ना हो, वो पैसे कमाने की कोशिश करेगा। उसके बाद टिकट कटाने का इंतजार करना होगा। भगवान हैं, ये जानने के बाद उसके द्वार तक पहुंचने का प्रयास आरंभ करेंगे। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि भगवान हैं या नहीं। यही तो बात है। पहले ये जानना जरूरी है कि भगवान हैं या नहीं। जी हां, अगर समझ लें कि भगवान हैं, तब तो समस्या ही समाप्त हो जाए। उसके बाद ये कोशिश करनी होगी कि कैसे, कहां और किस तरह जाना है। केवल टिकट कटाने का इंतजार है। अगर मैं विलायत नहीं जा सका, तो वो पैसों की कमी के कारण हुआ, ऐसा ही मान लेना होगा। यहां के जो साधु गुरु भगवान की बात करते हैं, जो भगवान का नाम लेते रहते हैं, उनसे बहुत से लोग कहते हैं, बाबा अनुभव तो नहीं है। वो लोग कहते हैं, तुम्हारे अंदर काम है, क्रोध है। काम और क्रोध होने पर तो भगवान को नहीं पाया जा सकता। वो सोचता है, सही बात है, हमारे अंदर तो काम क्रोध सब है। गुरु कहते हैं, काम छोड़ दो, क्रोध त्याग दो, लोभ छोड़ दो, तब भगवान को पा सकोगे। ऐसी बातें करने पर तो कोई जीवन भर भगवान को नहीं पा सकता। मैं अगर अपने किसी शिष्य से कहूं कि काम को त्यागे बिना भगवान नहीं मिल सकते, क्रोध को त्यागे बिना भगवान को नहीं पा सकते, तो अंत में मृत्यु से पहले तक वो भगवान को नहीं पा सकता। भगवान को किसी भी स्थिति में नहीं पा सकता। भगवान को पाना या ना पाना काम, क्रोध, लोभ पर निर्भर नहीं है, क्योंकि भगवान ही तो काम है। भगवान ही काम है, ये कैसी बात है? जो सृष्टि करता है वही कामुक है, कामना ही काम है। काम में कामना, वासना सब मिले हैं। वो चाहे ना हो या हाँ हो, जो सृष्टि करता है उसी में काम है। भगवान को पुकारना भी काम है। हे भगवान, मुझे दर्शन दो, ये कामना भी काम ही है। भगवान को पुकारना भी काम ही है। सब मिलकर बोलेंगे, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण